जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय संविधान। आज का सबसे चर्चित मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव। आज लोकसभा में भाजपा के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक बिल पेश किया। वो बिल था एक देश एक चुनाव। मतलब कि भारत में अगले चुनाव या 2034 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का एक साथ में चुनाव हो। ये बिल पेश किया। इसके पीछे का दो तर्क दिया। इसके पीछे का सबसे पहला तर्क था कि एक बार इलेक्शन हो जाएगा लोकसभा विधानसभा का, उसके 100 दिन के अंदर ही पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। उसके बाद 5 साल तक कोई चुनाव न होने से देश के विकास में बाधा नहीं होगी, क्योंकि हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी विधानसभा में चुनाव होता है, जिससे सभी पार्टियां व्यस्त हो जाती हैं। और दूसरा तर्क ये दिया भाजपा ने कि एक देश एक चुनाव होगा तो पैसा बचेगा देश का। तो इस बिल का विपक्ष के सभी पार्टी विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये संविधान के खिलाफ है। इनका मानसिकता संविधान को ख़त्म करना है और वर्तमान जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, उसको छिपाने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। अब इस बात को भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि ये बिल देश हित में है या नहीं है। इसके पीछे का कुछ जानकारी अगर हम देखें, जब देश आज़ाद हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान पारित हुआ, तो 1951-52 में जब आम चुनाव हुआ तो एक देश एक चुनाव हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन। 1952 में हुआ, 1957 में हुआ, 1962 में हुआ, 1967 में हुआ। इसके बाद लोकसभा भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया, आगे पीछे हो गया, और तब से लेके अब तक वही चल रहा है। इसके पीछे का विपक्ष का एक तर्क था कि अगर फिर ऐसा कभी आप एक साथ एक देश एक चुनाव करा देंगे और फिर अगर कोई विधानसभा या लोकसभा भंग होगा तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो जो रिपोर्ट आया है, जो बिल पेश हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, कोई विधानसभा भंग होता है, लोकसभा भंग होता है, तो उसका चुनाव अगले 5 साल के पहले का जो कार्यकाल बाकी रहेगा उतने दिन के लिए ही चुनाव होगा। मतलब 5 साल के लिए नहीं होगा। मानो कि अगर 2 साल के बाद किसी विधानसभा भंग हो गया या लोकसभा भंग हो गया, तो जो 3 साल बचा है, 3 साल तक के लिए ही चुनाव होगा। तो ये मुझे लगता है संविधान के खिलाफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो 3-4 बार लगभग यही चुनाव हुआ। इससे ये बात तो सच है, पैसा बचेगा। उसके बाद जो हर साल इलेक्शन मोड में आ जाते हैं, यहाँ इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है, वो ख़त्म रहेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो 4.5 साल तक पार्टियां जनता के पास नहीं जाएंगी। जब 6 महीना रह जाएगा तब वो दिखावे के लिए झूठे वादे करके झूठे मुद्दा लेके चले जाएंगी। अब हम सबको, पूरे भारत को इसके लिए विचार विमर्श करना होगा और हमको बताना है कि ये एक देश एक चुनाव सही है या गलत है। एक देश एक चुनाव लगभग विश्व के 7 देश ऐसे हैं, जर्मन, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका समेत 7 देश में एक देश एक चुनाव होता है। ऐसा नहीं भारत में पहली बार हो रहा है। और भारत में भी, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, 1951-52 में जब आम चुनाव हुआ, तब से लेके 1967 तक एक देश एक चुनाव हुआ। उसके बाद लोकसभा भंग होने के कारण आगे पीछे हो गया ये। जय श्री राम, जय संविधान।